नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई और नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बताया गया है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। एनएचके चैनल के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिंजो आबे पर हमला हुआ और साथ ही ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि भारत और शिंजो आबे के बीच जो वार्ता कई बार हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा में नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। और साथ ही दूसरी तस्वीर में शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता में वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही पहली तस्वीर जिसमें हमले की तस्वीर आपको हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर ये है जिसमें बातचीत दोनों के बीच होती हुई नजर आ रही है। तो तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक जो शिंजो पर हमला हुआ है और साथ ही दूसरी स्क्रीन जब वो भाषण दे रहे थे और साथ ही जो हमलावर गिरफ्त में आया है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिंजो आबे पर जो हमला हुआ है उससे पहले की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जब हमला हुआ था उससे पहले किस तरीके से वो जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, और ये तस्वीर पहली तस्वीर, साथ ही जब हमला हुआ ये दूसरी तस्वीर, भाषण के दौरान आखिर किस तरीके से क्या कुछ हुआ ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही तीसरी तस्वीर जब हमलावर को गिरफ्तार किया गया, ये तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इलाज के दौरान फिलहाल शिंजो आबे की पूर्व प्रधानमंत्री जापान की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में घोषणा की है। और साथ ही ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर हमले से पहले की शिंजो आबे की ये तस्वीर है, किस तरीके से वो लोगों से मिल रहे थे, आज सुबह की तस्वीर है। और साथ ही जब हमला हुआ ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जब वो भाषण दे रहे थे उस दौरान पीछे से किस तरीके से हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। और साथ ही तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमलावर जो है वो गिरफ्त में आया, उस पर शिकंजा कसा गया हमलावर पर। सकते हैं किस तरीके से शिंजो आबे जब जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे तो किस तरीके से आखिर वो लोगों से मिल रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आखिर जब उन पर हमला हुआ, वो भाषण दे रहे थे, उस दौरान हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया और गोली चला दी। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके चलते आपको बता दें कि जापान में शोक की लहर है। और साथ ही आपको बता दें कि भारत में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही तीसरी स्क्रीन पर यह तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर एक हमलावर जिसकी उम्र लगभग 41 वर्ष है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला हुआ है, साथ ही भारत और जापान के बीच आखिर किस तरीके के संबंध थे ये भी
साफ हो जाता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और साथ ही दुख व्यक्त करने के साथ साथ एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की। आज सुबह जब वो भाषण दे रहे थे शिंजो आबे, तब उन पर हमलावर ने पीछे से हमला किया और गोली मार दी, और जिसके चलते आपको बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में शिंजो आबे की मौत हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के। चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने एक अच्छा दोस्त भी इस दौरान खोया है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर जब हमला हुआ था उन पर, ये तस्वीर उसके बाद की है, और साथ ही जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मौजूद थे। तो आखिर गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और आपको बता दें कि इसके चलते जापान में शोक है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भी एक दिवसीय शोक। साथ इस पर चर्चा करने के लिए साथ ही तमाम जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से बात की जाए तो भारत ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। सवाल दो रहा है प्रमोद जी, जिस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना एक अच्छा दोस्त शिंजो आबे के रूप में खो दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक भारत के लिए न केवल शुभचिंतक, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कहीं जगह पर, चाहे वो यूएनओ हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जापान हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखा है। हमेशा एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे भारत के पास एक अच्छा मित्र देश था, और एक मित्र राष्ट्र प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने कई तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिलेशन को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले किए। 3 बार भारत यात्रा पर आए, और अगर मुलाकात की बात की जाए तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रमोद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अब बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं ये आज भारत के लिए शोक का दिन जरूर है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है, लेकिन अब भारत ने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया है, और साथ ही जापान में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्त खोया है। शिंजो आबे साहब थे जापान के 3 बार प्रधानमंत्री, बहुत ही विजनरी स्टेट्समैन थे, इंटरनेशनल स्टेट्समैन थे। जो क्वाड की ग्रुपिंग है उसके वो आर्किटेक्ट थे, और भारत जापान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके वो करता धरता थे। उनका ये विजन था, और मोदी जी के साथ मिलके उन्होंने ये पूरा किया, और जिसके चलते भारत और जापान, ये जो 2 देश हैं एशिया के, इन्होंने चीन के बरखिलाफ एक समन्वय, एक सामरिक समन्वय पैदा किया, एक संतुलन पैदा किया, और क्वाड बनाकर तो हमने जो है चीन की शक्ति को 4 हिस्सों में बटोर दिया है, बांट दिया है। वो किसी एक देश के खिलाफ अब अपने सैन्य शक्ति को नहीं वो इकट्ठा कर सकता, केंद्रित कर सकता। उसको जापान के साथ डील करना है, भारत के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ और अमेरिका के साथ डील करना है। उसकी सैन्य शक्ति इसमें बिखर जाएगी। नंबर 1, सैन्य स्तर पर, सेनाओं के स्तर पर दोनों सेनाओं में कोऑपरेशन चल रहा है, युद्धाभ्यास हो रहे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ रही है। हमने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी जापान के साथ साइन किया है। आर्थिक दर्जे पर, उद्योग के दर्जे पर बहुत
कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में है। बुलेट ट्रेन्स जापान हमारे देश में बना रहा है और ये सब नींव रखी थी शिंजो आबे साहब ने। उनका जाना भारत के लिए बहुत बड़ा आघात है और जापान के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और आज हमारे हम बहुत संवेदना प्रकट करते हैं उनकी फैमिली के साथ, जापान के लोगों के साथ। शिंजो आबे साहब के जाने से भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया है। जीडी बख्शी जी, देखिए, रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आपने जापान के मुद्दों पर काफ़ी गहनता से कई बार चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में अगर बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री थे तो कई बार वो भारत विजिट के लिए आए थे। उसके बाद संबंध जो थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे जापान के साथ, हालांकि इससे पहले नहीं थे, लेकिन जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार उनके साथ बातचीत हुई, उसके बाद संबंध काफ़ी अच्छे हो गए थे। कई संधियां हुई जिससे भारत में और विकास किया जा सके। तो नहीं लगता आपको कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी थी, जिस तरीके से जब वो प्रधानमंत्री थे तो भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे? देखिए, भारत के साथ अच्छे संबंध करने में दो व्यक्ति विशेष बहुत ही खास योगदान है। एक तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सान और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों का ये विजन था, इन दोनों का दृढ़ संकल्प था कि भारत और जापान की दोस्ती गहरी की जाए ताकि हम चीन के साथ एक सामरिक दृष्टिकोण से समन्वय बना सके, एक बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया बना सके। और उसके चलते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में है आज, और दोनों देश क्वाड के सदस्य। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एफएम न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।